जो उपाधियां हैं, उपाधियां, प्रमुख उपाधियां विक्रमता, विक्रमता, पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, अश्वमेध करता, ये इसकी प्रमुख उपाधियां थी। और एक इतिहासकार था विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। भारतीय नेपोलियन कहा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन किसने कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा, नेपोलियन कहा। आगे बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान था, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी विद्वान था, दरबारी मंत्री था, दरबारी मंत्री हरिसेन। हरिसेन की एक रचना थी दोस्तों, उस रचना का नाम है प्रयाग प्रस्तुति। प्रयाग प्रस्तुति, ये वही प्रयाग प्रस्तुति है जिसे कौशाम्बी अभिलेख, रानी का अभिलेख, और इसे ही अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद के दुर्ग किले पर लगवाया था। और इसी प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को पराक्रमेक बंदो कहा गया। इसमें समुद्रगुप्त को पराक्रमेक बंदो कहा गया। और प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। 100 युद्धों का विजेता कहा गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रयाग प्रस्तुति किसकी रचना है? हरिसेन की। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी मंत्री था, दरबारी विद्वान था। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को पराक्रमेक बंदो कहा गया। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। आगे बात करें दोस्तों तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त को शास्त्र तत्वार्थ भृतु भी कहा। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को शास्त्र तत्वार्थ भृतु भी कहा। शास्त्र तत्वार्थ भृतु भी कहा। आगे बात करें दोस्तों तो समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था और इसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। इसे नोट कर लेते हैं दोस्तों से। समुद्रगुप्त संगीत का
संगीत का प्रेमी था। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र कहा गया। लिच्छवी दोहित्र कहा गया। आगे बात करें दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को विद्वानों ने कविराज की उपाधि दी और धर्म की प्राचीर भी कहा। विद्वानों ने समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी और धर्म की प्राचीर कहा। आगे बात करें दोस्तों, तो समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई थी। वो 6 प्रकार की कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है। वो कौन कौन सी है दोस्तों? पहली गरुड़, दूसरी धनुर्धारी, तीसरी प्रसु प्रकार, चौथी अश्वमेध, पांचवी व्याघ्र हनन, छठवीं वीणा वादन। ये 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी दोस्तों समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का अनुसरण किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का अनुसरण किया, जिसका अर्थ होता है अधिकार करके भी स्वतंत्र कर उन पर अनुग्रह करना। और समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ के या उत्तर
उत्तर भारत के 9 राज्यों के प्रति परस्पोहरण नीति का 9 राज्यों के प्रति परस्पोहरण नीति का अनुसरण किया, जिसका अर्थ होता है बलपूर्वक अधिकार कर खत्म करना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का अनुसरण किया। और उत्तरापद के 9 राज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया? तो परस्पोहरण नीति का अनुसरण किया। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।